Hello student, welcome back to another video of economics. I am राजेश शर्मा। देखिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपको पैमाने के प्रतिफल, टॉपिक है आपका पैमाने के प्रतिफल यानी कि रिटर्न्स टू स्केल। क्या टॉपिक है आपका? रिटर्न टू स्केल। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के प्रतिफल। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था आंतरिक वस्तुओं के प्रकार, और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पैमाने के प्रतिफल। जो आपकी बुक है इकोनॉमिक्स की, अभिनव प्रकाशन की बुक है, पेज नंबर 128 पर ये टॉपिक है। इकोनॉमिक्स 12th क्लास के स्टूडेंटों के लिए वीडियो है। तो देखिए स्टूडेंट, पैमाने के प्रतिफल होता क्या है? पैमाने के प्रतिफल उत्पादन फलन की दीर्घकालीन प्रवृत्ति को सूचित करता है। यानी कि जो पैमाने का प्रतिफल है वो किसी भी प्रोडक्शन की लॉन्ग टर्म कंडीशन को प्रदर्शित करता है, लंबे समय यानी कि दीर्घकालीन प्रवृत्ति को सूचित करता है। अब दीर्घकाल में देखिए स्टूडेंट, दीर्घकालीन प्रवृत्ति में उत्पादन का कोई भी साधन स्थिर नहीं होता। आपने देखा होगा दीर्घकालीन समय में प्रत्येक साधन परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई भी साधन है उत्पादन का, हम मान लेते हैं श्रम है आपका, उत्पादन का ये साधन है, ओके। और पूंजी भी उत्पादन का साधन है, मशीन ये भी उत्पादन का साधन है, प्लांट ये भी उत्पादन का साधन है। तो ये सब उत्पादन के साधन हैं। तो उत्पादन के साधन दीर्घकालीन समय में प्रत्येक साधन परिवर्तित होता रहता है। देखो दीर्घकालीन समय यानी कि बहुत लंबे समय के बाद श्रम भी परिवर्तित होगी, पूंजी भी परिवर्तित होगी, मशीन भी परिवर्तित होगी, प्लांट भी परिवर्तित होगा। यानी कि जब हम कोई भी उत्पादन करते हैं और जिन साधनों से हम उत्पादन करते हैं वह साधन दीर्घकालीन प्रवृत्ति में परिवर्तित होते हैं। सभी साधन परिवर्तित होते हैं, कोई भी साधन स्थिर नहीं होता है। तो पैमाने का प्रतिफल हमें यह बताता है कि जब हम उत्पादन के साधनों के परिवर्तन करने से, जब हम सभी उत्पादन के साधनों को परिवर्तित करते हैं तो हमारे उत्पादन की मात्रा पर क्या फर्क पड़ता है और कितना प्रभाव पड़ता है। यानी कि उत्पादन के साधनों में एक निश्चित अनुपात में परिवर्तन होने से उत्पादन में क्या परिवर्तन पड़ता है या किस अनुपात में परिवर्तन होता है। इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट, पैमाने का मतलब यहाँ पे क्या है? पैमाने का मीन्स यहाँ निकल के आता है जो भी हमारे साधन हैं उन साधनों की मात्रा, यानी कि जो हम साधन परिवर्तित कर रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए, वो कितनी मात्रा में हम परिवर्तित कर रहे हैं। जबकि प्रतिफल का मतलब यहाँ निकल के आता है, प्रतिफल का क्या मीन्स है? प्रतिफल का मीन्स है स्टूडेंट्स उत्पादन की मात्रा। यानी कि इस प्रकार से पैमाने का मतलब साधन की मात्रा और प्रतिफल का मतलब उत्पादन की मात्रा। यानी कि जब हम दीर्घकालीन प्रवृत्ति में उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो हम किस मात्रा में साधनों को परिवर्तित कर रहे हैं और साधनों के परिवर्तन करने से हमारे उत्पादन में कितना परिवर्तन हो रहा है, राइट। ये हमें पैमाने का प्रतिफल बताता है। जैसे प्रोफेसर वाटसन ने कहा है पैमाने के प्रतिफल में, मैं आपकी बुक में दिखाई देता हूँ। देखिए ये है आपका, प्रोफेसर वाटसन ने कहा है कि पैमाने के प्रतिफल का संबंध
सभी कारकों के समान अनुपात में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप कुल उत्पाद में होने वाले परिवर्तन से है। यह एक दीर्घकालीन अवधारणा है। कैसा कंसेप्ट है? दीर्घकालीन, लॉन्ग टर्म कंसेप्ट है। ओके, अब देखिए बात आती है आपके अब अवस्थाएं की, पैमाने के प्रतिफल की अवस्थाएं। तो देखिए स्टूडेंट, पैमाने के प्रतिफल की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था है, फर्स्ट स्टेज है आपकी पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था। प्रतिफल की अवस्था, राइट। यानी कि देखिए, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था में क्या होता है कि जब हम उत्पादन के साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाते हैं और हमें उत्पादन उससे अधिक होता है, जिस अनुपात में हम उत्पादन के साधन को बढ़ाते हैं लेकिन हमारा उत्पादन उस अनुपात से अधिक होता है, तो वह पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम अपने उत्पादन के साधनों को 10% बढ़ाते हैं लेकिन हमारे उत्पादन में जो वृद्धि होती है वो होती है 15%। ये साधनों में परिवर्तन हो गया, साधनों में परिवर्तन, और ये आपका हो गया उत्पादन में परिवर्तन, राइट। यानी कि ऐसी स्थिति जब हम साधनों के परिवर्तन से जितने प्रतिशत हम साधनों में परिवर्तन करते हैं उससे अधिक उत्पादन में परिवर्तन होता है, तो वह क्या कहलाता है? पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था है। क्योंकि पैमाने के प्रतिफल की 3 स्टेज होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं, राइट। सेकंड पॉइंट, पैमाने के स्थिर प्रतिफल की अवस्था। पैमाने के स्थिर प्रतिफल की अवस्था। देखो स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, इसमें जब हम उत्पादन के साधनों में परिवर्तन करते हैं, जिस अनुपात में हम उत्पादन के साधनों में परिवर्तन करते हैं उसी अनुपात में हमारा उत्पादन में परिवर्तन होता है, तो ऐसी स्थिति पैमाने के स्तर प्रतिफल की अवस्था कहलाती है। जैसे हम उत्पादन के साधनों में 10% परिवर्तन करते हैं और हमारा उत्पादन भी 10% ही परिवर्तित होता है, तो ऐसी स्थिति पैमाने की स्थिर प्रतिफल की अवस्था कहलाती है, राइट। थर्ड पॉइंट, पैमाने के घटती प्रतिफल की अवस्था। तीसरा पॉइंट क्या है? पैमाने के घटती प्रतिफल की अवस्था। देखिए स्टूडेंट, जब हम उत्पादन के साधनों में जिस अनुपात में परिवर्तन करते हैं यदि उससे कम उत्पादन होता है तो ऐसी स्थिति पैमाने के घटती प्रतिफल की अवस्था कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम उत्पादन के साधनों में 10% परिवर्तन करते हैं लेकिन हमारा उत्पादन होता है 8%। उत्पादन के साधनों में परिवर्तन, ये तो हो गया साधनों में परिवर्तन और ये हो गया उत्पादन में परिवर्तन। तो ऐसी कंडीशन पैमाने की घटती प्रतिफल की अवस्था कहलाती है। तो देखिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैंने आपको पैमाने के प्रतिफल होता क्या है पता चल गया होगा कि पैमाने का प्रतिफल होता है कि जो भी उत्पादन के साधनों में जिस मात्रा में परिवर्तन होता है और उत्पादन में जिस मात्रा में परिवर्तन होता है उसकी माप से है, राइट, या उसके संबंध से है।
और ये अवस्थाएं मैंने 3 बताई हैं आपको, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, पैमाने के स्थिर प्रतिफल की अवस्था, पैमाने के घटती प्रतिफल की अवस्था। ये आपका देखो बुक्स में आप पढ़ सकते हो इस टॉपिक को। अभिनव प्रकाशन की बुक है आपकी, और बुक में ये पेज नंबर 128 पर ये आपका पॉइंट है, टॉपिक है। सभी स्टूडेंट देखो यहाँ से आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, यहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक है। ये यहाँ से पैमाने के प्रतिफल की अवस्था का ये स्टेज है। आफ्टर दैट आपका पैमाने के स्थिर प्रतिफल की अवस्था का स्टेज है यहाँ पर, और ये आपके पैमाने के घटते प्रतिफल की अवस्था का है। राइट, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।